बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में माहौल बहुत गर्म हो गया और ये गर्म होता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने आपको बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन लाइनर मुझे समझ आया वो ये है कि DGISPR ने अपनी ही फ़ौज के ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 3.5 साल में फ़ौज पे जितने इल्ज़ामात लगाए वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब कुछ साबित कर दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इमरान खान की कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। देखिए 9 मई को क्या हुआ था 2023 में। हुआ ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। 36,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 64,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। 1 लाख घरों के ऊपर छापे मारे, लोगों के घर बार तोड़ दिए। ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनके घरों के जो कमोड्स हैं वो तक तोड़ देते थे, बेसन तक तोड़ देते थे। इन्होंने फर्नीचर तोड़ दिए, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, टीवी, हर चीज़ तोड़ दी लोगों के घरों की। कहाँ से कहाँ धकेल दिया पाकिस्तानियों को। वो नफरत हमेशा रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये उससे भाग नहीं सकेगी। ये जो इस मरतबा हुआ, इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहाँ पे DGISPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGISPR साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, DG साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है और जैसे वहाँ पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो मार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुँह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहाँ पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने DGISPR को गाली का जवाब गाली से यहाँ भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो DG साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। DGISPR ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पूरे जलसे के अंदर लोग उसी लफ्ज़ से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो DG साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो MKM वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया है। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो DG ने कहा। DGISPR ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से PMLN के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वज़ीर आला आ गया, MQM के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाज़ा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं। अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो हैं ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फ़ौज की इज्जत का नहीं है। फ़ौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फ़ौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी ज़मीनी अफवाज जाएँ कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही।
जो बड़े जर्नैल है या क़यादत है जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। और भाई कायदे आज़म ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी। आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतज़ार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो DGISPR के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। वो फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरज़ादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझें। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल हक आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाज़ों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं। ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक जैत। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना, वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है।